सूरज की किरणों और ठंडी हवाओं का खूबसूरत इम्तजाज। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 75%। 11 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही। आज बादल बरसने का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात की पेशगोई। बागात के शहर में फजाई आलूदगी में कमी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से निकल गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 से जायद रिकॉर्ड। जहरीली फजा से नजला, जुकाम, खांसी और सांस की बीमारियां आम। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियात का मशवरा। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीका एक्ट की मंजूरी के बाद सहाफियों का शदीद एहतजाज। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी एहतजाजी मुजाहिरे। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यू न्यूज़ नसरुल्लाह मलिक और सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी की शिरकत। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भुट्टर समेत सियासी सहाफती तंजीमों की कसीर तादाद शरीक हुई। शुरा ने मुतनाज़ा एक्ट को काला कानून करार दे दिया। के खिलाफ हैं और हम सब झूठ को फैलाने के खिलाफ हैं। लेकिन इस कानून की मंजूरी में हुकूमत ने जिस जल्दी और फुर्ती का मुजाहरा किया है, उसी से उसकी बदनीति ज़ाहिर होती है। यानी आप किसी कानून के ज़रिए इख्तिलाफ राय को दबाना चाहें, आप किसी कानून के ज़रिए सच को दबाना चाहें, तो ना सहाफ़ती बरादरी ने इसे माजी में कबूल किया था, ना आइंदा कबूल करेगी। और मैं समझता हूँ आज तमाम तंजीमों ने जिस तरीके से यहाँ इकट्ठे होकर ज़ाहिर यकजहती किया है, ये जद्दोजहद जारी रहेगी और ऐसे काले कानून को इंशाअल्लाह मुस्तरद करती रहेगी। पीका एक्ट के खिलाफ तमाम सहाफ़ी मुत्तहिद। हुकूमत इख्तिलाफ़ राय को किसी कानून के जरिए नहीं दबा सकती। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यू न्यूज़ नसरुल्लाह मलिक ने कहा, सहाफ़ी बरादरी ने ऐसा कानून ना माजी में कबूल किया, ना अब करेंगे। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी बोले, इस काले कानून के खिलाफ जहाँ तक जाना पड़ा आपके साथ हूँ। मैं समझता हूं कि जिस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की नहीं चलती तो वहां किसकी चलती है। पीबीए के इजलास में को 5-6 दिन पहले जो बुलाया गया, काजम खान साहब भी यहाँ मौजूद हैं, वहां कहा गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर इत्तलात पाकिस्तान को कि इनको टाइम दें, स्टेक होल्डर से मुशावरत करें, उसके बाद ये बिल टेबल करें। पता नहीं कौन सी कुव्वतें थीं, यहां तो प्राइम मिनिस्टर की सुनी नहीं गई। 26वीं आनी तरमीम और पीका एक्ट के खिलाफ मिलकर जिद्दोजहद करेंगे। लाहौर बार एसोसिएशन और सहाफ़ती तंजीमें मुत्तहिद हो गईं। लाहौर प्रेस क्लब में लाहौर बार एसोसिएशन के नौ मुंतखब काबीना के एजाज में इस्तकबालिया। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने कहा कि सहाफ़ी और वकला का जोली दामन का साथ है। सदर लाहौर बार एसोसिएशन मुबशर रहमान बोले, 16 पाबंदियों पर समझौता नहीं करेंगे। पीका एक्ट के खिलाफ वकला भी आवाज़ उठाएंगे। पीपल्स पार्टी पीका एक्ट के खिलाफ तमाम फॉर्म्स पर आवाज उठाएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का पीका एक्ट पर तशवीश का इजहार। कहा, पीपल्स पार्टी किसी भी ऐसे बिल का हिस्सा नहीं बनेगी जो आज़ादी सहाफत में रुकावट बने। गवर्नर पंजाब से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने भी मुलाकात की। ये लोगों की जबान पे ताले लगाना चाहते हैं, लोगों के दिमागों पे ताले लगाना चाहते हैं। मुझे ये बता दिया जाए कि इस वक्त सोशल मीडिया एक मेन सतून साबित हो चुका है पाकिस्तान का, बल्कि पूरी दुनिया का। आप उधर से तो लैपटॉप दे रहे हैं, उधर से आपने इसको नेट को स्लो कर दिया है, तो किस तरह ये आपका गुजारा होगा। हुकूमत लोगों की जुबान पर ताला लगाना चाहती है। पीका एक्ट के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भुट्टर ने कहा, पीका एक्ट से साबित हो गया कि ये जमहूरी हुकूमत नहीं। अपोजिशन पीका एक्ट के खिलाफ सहाफियों का साथ है।
सूबाई वजीर उस्मा खोखर से चेयरमैन ITNE शाहिद महमूद खोखर की मुलाकात। चेयरमैन ITNE ने सालाना रिपोर्ट और सवीनियर पेश की। एक साल में 395 सहाफ़ियों को 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की अदायगियां कराई गई। सूबाई वजीर इत्तलात ने कहा कि सहाफ़ियों को 2019 के वेज अवार्ड के मुताबिक तनख्वाहें मिलनी चाहिए। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की तकमील का मिशन। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। फरवरी में पंजाब में 20,000 घरों की तामीर का टारगेट दे दिया। 7 अजला में 9 हाउसिंग स्कीमें और 1019 प्लाटों की डेवलपमेंट का अमल तेज करने का हुक्म। अवाम को फ्री प्लाट की फराहमी TORs तय करने के लिए 8 रुकनी कमेटी बना दी। नौजवान ग्रेजुएट्स को फनी हुनर से आरास्ता करने का अज़म। पंजाब हुकूमत का चीफ मिनिस्टर टूरिज्म इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। 1000 तलबा को इंटर्नशिप कराई जाएगी। 6 माह की इंटर्नशिप में हर तालिब इल्म को माहाना 60,000 रुपए एजाजिया भी दिया जाएगा। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन का कुरान कॉम्प्लेक्स का दौरा। लाइब्रेरी, लेक्चर हॉल, खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनिवर्सिटी की इमारत और दफाती का मुआयना किया। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त बारे आगाह किया। सूबाई वजीर ने कहा कि खातमुन नबीयीन यूनिवर्सिटी की रिसर्च और दीनी अलूम की तरवीज का मरकज बनाएंगे। लैपटॉप स्कीम से कौन से तलबा मुस्तफीद होंगे? असम्बली मंजूर ना हो सकी। मेरिट की मंजूरी ना होने से लैपटॉप स्कीम का इजरा ना हो सका। 40,000 तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान किया गया था। महकमा हायर एजुकेशन के मुताबिक मंजूरी मिलते ही लैपटॉप तकसीम का शेड्यूल जारी होगा। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का मंसूबा। डेडलाइन खत्म होने के बाद तज़ीन और आइश का काम मुकम्मल न हो सका। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स 3 माह से बंद। चिल्ड्रन लाइब्रेरी की तज़ीन और आइश के लिए 20 अक्टूबर को CNW के हवाले किया गया था। स्कूलों में आर्जी टीचर इंटर्न्स की भर्तियां दरख्वास्त जमा कराने का आज आखिरी रोज। STI भर्ती के लिए 1.5 लाख से ज्यादा ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा। महकमा स्कूल एजुकेशन में 28 लाख से ज्यादा नौजवानों ने STO वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर्ड कराया। चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट सेल हेल्पलाइन का मंसूबा अक्टूबर 2026 में मुकम्मल होगा। मंसूबे पर 54 करोड़ 31 लाख रुपए लागत आएगी। डिजिटल गवर्नेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल वेलफेयर के लिए चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट हेल्पलाइन कायम की जाएगी। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले। एहसान भुट्टा मेंबर PND तैनात। सिकंदर ज़िशान को DG पंजाब हाउसिंग लगा दिया गया। खालिद यूसुफ सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट मुकर्रर। मोहम्मद इमानुल्लाह के खिदमत सेक्रेटरी स्किल्स डेवलपमेंट के सपोर्ट। इमरान अशद को सेक्शन ऑफिसर वुमेन डेवलपमेंट तैनात कर दिया गया। फारूक रशीद को महकमा S&GAD रिपोर्ट करने की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी। सूबाई वजीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की ज़ेर सदारत इजलास। गुजरावाला डिवीजन के तरक्याती मनसूबों बारे ब्रीफिंग। डिवीजन में अमन अमान और शहर की खूबसूरती में मजीद इजाफे बारे तजावीज़ पर गौर। बिलाल यासीन ने कहा कि तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील से शहरियों की जिंदगी में आसानियां होंगी। लारी अड्डों पर सफर के लिए डिजिटल कार्ड मुतारिफ कराया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट का शहर के बस अड्डों को डिजिटलाइज करने का फैसला। डिजिटल पंजाब ट्रांसपोर्ट कार्ड बस अड्डों से जारी होंगे। हुकाम के मुताबिक पहले मरहले में गैर कानूनी बस अड्डे और स्टैंड्स का खात्मा होगा। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर फेडरेशन के वक्त की सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट इमरान सिकंदर बलोच और सेक्रेटरी PTA मोहम्मद अकबर से मुलाकात। ई-बसेस, ऑनलाइन रूट परमिट और ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल पर तबादला ख्याल। इमरान सिकंदर बलोच ने कहा कि ई-बसेस के चलने से माहौलियाती आलूदगी में भी कमी आएगी। पंजाब के शहरी हो जाएं तैयार। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक टैक्सेस में इजाफे की तैयारी। नई रजिस्ट्रेशन ताखीर से कराने पर जुर्माना 2 गुना करने की तजवीज़। जुर्माना 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की फीस भी 1 लाख रुपए तक करने की तजवीज़।
गैर रजिस्टर्ड और टोकन टैक्स नादहिंदा गाड़ियों की शामत। महकमा एक्साइज की सूबे भर में 6,894 गाड़ियों की चेकिंग, 221 गाड़ियां गैर रजिस्टर्ड और 784 टोकन टैक्स की नादहिंदा निकली। 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा रुपए वसूल कर लिए। महकमा लेबर में रजिस्टर्ड वर्कर्स के लिए खुशखबरी। शहर के अस्पतालों में मरियम नवाज वेलियंस क्लब शुरू करने का फैसला। सूबाई वजीर बराए लेबर फैसल अयूब खोकर ने कहा कि वेलियंस क्लब से इब्तदाई तशखीस में मदद मिलेगी, मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात में मावन साबित होगा। इंशाअल्लाह ताला इस वेलनेस सेंटर से क्या होगा कि एक जब मर्ज़ अस्पताल में दवाई लेने आएगा या किसी भी बहाने से आएगा, हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे और आधे घंटे की स्क्रीनिंग करेंगे। ये वो स्क्रीनिंग है, ये वो इनिशियल लेवल के टेस्ट हैं जो कि अमीर तरीन लोग करवाते होते थे हर 6 माह बाद। गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता था। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात की मकामी खरीदारी के निज़ाम में तब्दीली। अस्पताल में स्टॉक खत्म होने पर अद्वियात की खरीदारी होगी। सेक्रेटरी सेहत अजमत महमूद ने कहा कि स्टॉक होने की मौजूदगी बावजूद लोकल परचेज करने का जिम्मेदार मुतल्लिका MS होगा। PIC में डॉक्टर्स के दरमियान लड़ाई का वाकया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब का एक्शन। मामले की शफाफ तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PIC डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। डॉक्टर आहद डोगर और MS PIC डॉक्टर शेब असलम कमेटी में शामिल। कमेटी 2 दिनों में रिपोर्ट सेक्रेटरी सेहत को पेश करेगी। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तजावुजात की भरमार। रोड क्लियर कराने के लिए इंतजामिया के ऑपरेशन बेशुमार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। शादमान, शेरपाव पुल, हरबंसपुरा समेत मुख्तलिफ मकामात से तजावुजात खत्म। रोड खुल गए, मॉडर्न रेलियां लगवा दी गईं। शहर भर में तजावुजात माफिया के गिर्द घेरा तंग। LGA टीमों का गुलबर्ग स्कीम और LTO एवेन्यू 1 में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। गैर कानूनी स्टॉल्स और आर्जी और पुख्ता शेड्स खत्म कर दिए गए। D ब्लॉक से झुकियां और J ब्लॉक पार्क से तजावुजात हटा दी गई। रवा साल हज की सादत हासिल करने वालों के लिए अच्छी खबर। वफाकी हुकूमत का हतमी हज पैकेजेस का ऐलान। लॉन्ग हज पैकेज 10,75,000 रुपए में होगा। शॉर्ट हज पैकेज की कीमत 11,50,000 रुपए मुकर्रर। शॉर्ट हज पैकेज की बुकिंग मुकम्मल। लॉन्ग हज पैकेज की बुकिंग जारी। हज वाजिबात की तीसरी किस्त 1 से 10 फरवरी तक वसूल की जाएगी। प्राइवेट आज़मीन हज की बुकिंग 31 जनवरी तक जारी रहेगी। पहले आए पहले पाए, वक्त कम, मुकाबला सख्त। चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की फरोख्त का आगाज। जनरल इनक्लोजर्स के टिकट्स 1,000 रुपए में दस्तयाब। प्रीमियम की कीमत 1,500 और सेमीफाइनल के टिकट की कम से कम कीमत 2,500 रुपए मुकर्रर। VIP टिकट की कीमत 5,000 रुपए, गैलरी का 25,000 और VVIP का टिकट 20,000 में दस्तयाब। मेगा इवेंट का इंतजार, मैदान है तैयार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी मेला 19 फरवरी से सजेगा। गजाफी स्टेडियम की तामीर का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। 5 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में काम तकमील के करीब। स्टेडियम की बिल्डिंग और पवेलियन बिल्डिंग पर क्लैडिंग शीट लगाने का काम जारी। बिल्डिंग में दाखिले के लिए 2 गेट लगा दिए गए। चेयरमैन PCB को USA क्रिकेट चीफ से मुलाकात। क्रिकेट सीरीज को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। अमरीकी कोचेस को पाकिस्तान में तरबियत की पेशकश। US क्रिकेट को हर मुमकिन मामलत की यकीन दहानी। कहा, अमरीका में क्रिकेट के फरोग के लिए ताउन फराहम करने को तैयार हैं। गजाफी स्टेडियम में पवेलियन बिल्डिंग के सामने नए इंक्लूजर्स की तामीर। नए इंक्लूजर्स को जहीर अब्बास और माजिद खान का नाम दिया गया। जहीर अब्बास और माजिद खान के नाम पहले जनरल इंक्लूजर्स में शामिल थे। इंक्लूजर्स को VVIP इंक्लूजर्स का दर्जा दे दिया गया।
पीसीबी ने बांग्लादेश प्रीमियम लीग खेलने वाले क्रिकेटर आमिर जमाल को वतन वापस बुला लिया। कौमी क्रिकेटर आमिर जमाल आज वतन वापस पहुंचेंगे। जराये के मुताबिक कौमी क्रिकेटर्स उस्मान खान और खुशदिल शाह गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पहुंच गए थे। आमिर जमाल खुशदिल शाह जल्द तरबीती कैंप का भी हिस्सा लेंगे। पंजाब में केमिकल्स की मिलावटशुदा मनशात की फरोख्त। महकमा दाखिला की रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात सामने आ गए। मनशात फरोशों से पकड़ी गई चर्स, भंग, पोस्ट, हेरोइन, कोकीन के तजज़िये में केमिकल्स की मिलावट पाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक केमिकल्स की मिलावट से मनशात को सस्ता किया जाता है। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने रिपोर्ट सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल को इरसाल कर दी। पंजाब पुलिस में माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। महकमा पुलिस का पढ़े लिखे रेंज ऑडिटर्स तैनात करने का फैसला। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी कोर्स क्वालिफाइड एहलकारों को रेंज ऑडिटर जिलों में तैनात किया जाएगा। एआईजी फाइनेंस पंजाब ने मुतल्लिका अफसरान को मरासला भिजवा दिया। गैरत के नाम पर कत्ल का 14 साल बाद मुकदमा दर्ज। थाना हेयर में दर्ज मुकदमे में लड़की के वालिद, चचा समेत 4 अफराद नामजद। एफआईआर के मुताबिक शाहिद ने 2012 में चुंगी अमर सद्दू की सूफिया से पसंद की शादी की। 1 माह बाद लड़की को इसके वालिदैन ने सुलह के बहाने घर बुलाया। सूफिया को उसके घर वालों ने मारकर लाश नहर में बहा दी। चोरों ने ईदी सेंटर को भी ना बख्शा। ईदी फाउंडेशन लाहौर की एम्बुलेंस चोरी। जनरल अस्पताल में ईदी सेंटर की गाड़ी नामालूम अफराद ले उड़े। थाना कोट लखपत पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया। आईजी पंजाब से पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना की मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अनवर ने मुलाजमीन के मसाइल सुने और हल के अहकाम दिए। आईजी ने डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन और वेलफेयर से मुताल्लिका दरख्वास्तें सुनी। मुताल्लिका अफसरान को दरख्वास्तों पर रिलीफ की हिदायत। पंजाब पुलिस इंटर्नशिप के नवे बैच का आगाज। इफ्ताही तकरीब में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के 37 तलबा शामिल। एआईजी ट्रेनिंग हसन इकबाल ने तलबा को इंटर्नशिप प्रोग्राम की खसूसियात बारे आगाह किया। कहा कोर्स का दौरानिया 6 हफ्तों पर मुश्तमिल होगा। एरेक्सन कंपनी के वक्त का सेफ सिटीज अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। वक्त को वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन, चाइल्ड सेफ्टी सेंटर और मुख्तलिफ शोबाजात बारे ब्रीफिंग दी गई। वक्त को 15 एमरजेंसी हेल्पलाइन सिस्टम के जदीद फीचर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जदीद निज़ाम बारे बताया गया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के लिए एक और बड़ा एहसास। यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर स्पोर्ट्स शाहिद फकीर विर्क पंजाब पैडल एसोसिएशन के सदर मुंतखब। शाहिद फकीर विर्क इससे कबल कौमी हॉकी टीम के साथ भी मुंसलिक रह चुके हैं। राना मनान खान पंजाब पैडल एसोसिएशन के चेयरमैन बन गए। पंजाब पैडल एसोसिएशन की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी। हाजी मोहम्मद असलम मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में गोहर नफीस और शुजात अली फाते रहे। दूसरा मैच मुदस्सर रियाज मलिक और इमरान राठौर ने अपने नाम किया। तीसरे मैच में वसीम अहमद और मियां शहबाज कामयाब करार पाए। चौथे मैच में मोहम्मद जुहैब और सखी सरवर ने फतह समेटी। और लाहौर की मशहूर शाहरा माल रोड पर वाक़िया बाग़े जिना की तारीखी अहमियत। 141 एकड़ रकबे पर फैले बाग का शुमार पाकिस्तान के अहम और खूबसूरत तरीन बागों में शामिल। 150 इकसाम के दरख्त, 140 किस्म की जड़ी बूटियाँ और 50 इकसाम की बेले बाग का हिस्सा। फूलदार पौधे, 3 नर्सरियाँ, कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी और मसनूई पहाड़ियाँ भी बाग में मौजूद।